नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है प्रमुख हलचल से। सीधी जिले में पंचायत चुनाव निर्वाचन कार्यक्रम के अंतर्गत 10 जून को नाम वापस लिया गया, जिसके बाद अब जिला पंचायत के सभी वार्डों के चुनाव मैदान में शेष बचे उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। एनटीवी इंडिया न्यूज को एक विशेष मुलाकात के दौरान जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए जिला पंचायत सदस्यों के लिए नाम वापस लेने के बाद कुल 144 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में शेष बचे हुए हैं। सभी शेष बचे हुए अभ्यर्थियों को उनको चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान ने एनटीवी इंडिया न्यूज को अन्य चुनावी कार्यक्रमों और चुनाव में की गई सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में भी जानकारी दी। सर, सीधी जिला पंचायत के निर्वाचन की प्रक्रिया के तहत नाम निर्देशन पत्र वापसी की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। अब सर, सीधी जिले में कितने उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मैदान में हैं और आगे की क्या चुनावी तैयारियां हैं सर? प्रशासन किस किस तरह से चुनाव को संपन्न कराने जा रहा है? सीधी में टोटल अभी की स्थिति में जो नाम वापसी के बाद 144 जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव में हैं अभी मैदान में। और हम ने जो है जोनल ऑफिसर्स भी बना लिए हैं। जो मतदान दल हैं उनके लिए लोगों की चयन हो चुका है। जो रैंडमाइजेशन होना है वो हम अभी करेंगे। और सभी पहले राउंड का जो ट्रेनिंग है हमने मतदान दलों को दे दी है, जो पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को दी जाती है। और मतदान सामग्री का वितरण जो है वो ब्लॉक हेडक्वार्टर से किया जाएगा। सर, मतगणना को लेकर लोगों में ये है कि जो पंच और सरपंच की मतगणना है वो बूथ पर हो रही थी, लेकिन क्या इस पे कुछ संशोधन हुआ है सर? कोई नया नियम आया? नियम तो नया नहीं आया है। असल में हमारा जो सीधी का पुराना अनुभव रहा है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो उस समय भी ब्लॉक हेडक्वार्टर पर ही जो है मतगणना सभी की पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सभी वार्ड्स के लिए जो लोग हैं मतपत्रों की गिनती हुई थी। तो वैसे ही हमने इस बार भी अपना प्रस्ताव भेजा था राज्य निर्वाचन आयोग को और उस अनुसार ही प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है, तो हम कार्रवाई करेंगे। सीधी जिले में सभी नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नगर पालिका परिषद सीधी तथा नगर परिषद चुराहट, रामपुर, नैकिन एवं मझौली के पार्षद पदों के लिए द्वितीय चरण में मतदान 13 जुलाई को होगा। निर्वाचन की अधिसूचना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी 11 जून को जारी की गई, जिसे निर्धारित स्थलों पर प्रकाशित किया गया है। इसके साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का कार्य शुरू हो गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुजीबुर रहमान खान ने बताया कि नगरीय निकायों के लिए नामांकन पत्र 18 जून को दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर दिए गए हैं। नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। उम्मीदवार 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की सूची तैयार कर उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। आवश्यक होने पर दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। दूसरे चरण की मतगणना 18 जुलाई को निर्धारित मतगणना स्थलों में प्रातः 9 बजे से की जाएगी। जी, आज पहला दिन है सभी के नामांकन लेने के लिए। और हमने जो रिजर्वेशन है वार्ड्स में किस तरीके से उसकी जानकारी और मतदान केंद्रों की जानकारी ये सब जो है हमने प्रकाशित कर दी है। आज हमारी टीम जो भी कोई नामांकन जमा करना चाहेगा प्राप्त करने के लिए तत्पर है। सर, सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था की जाएगी? किस तरह की रहेगी सुरक्षा? हमने अपने जो बूथ्स हैं उनकी सबकी जो समीक्षा है वो करा ली है। पुलिस और जो ज़िला प्रशासन के एसडीएम और जो तहसीलदार साहिबान हैं उन्होंने सबने साथ में घूमकर सारे जो मतदान केंद्र हैं उनके बारे में जांच कर ली है। और जो जो संवेदनशील मतदान केंद्र पाए गए हैं उनकी भी सूची हमें प्राप्त हो गई है। और अभी जब फाइनल हो जाएंगे कैंडिडेट्स इसके भी नगर पालिका वाले, तो उस स्थिति में और कोई ऐसे अगर केंद्र पाए जाएंगे तो हम उसमें पर्याप्त जो है सुरक्षा व्यवस्था करेंगे।
11 जून को पुलिस अधीक्षक सीधी मुकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी सुश्री अंजू दत्ता पटले, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चुरहट के मार्गदर्शन में नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव निर्विघ्न व शांतिपूर्ण संपन्न कराने रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत बघवार में सीमावर्ती थानों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव के दौरान लगने वाले नाकों के संबंध में छुहिया घाटी में आवागमन मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था के संबंध में, चुनाव में नाकों में लगाए जाने वाले बल के संबंध में चर्चा की गई और परस्पर अपने अपने थाना क्षेत्र के फरार आरोपियों व वारंटियों की सूची का आदान प्रदान किया गया। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय रीवा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व्यवहारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुसमी, थाना प्रभारी रामपुर नैकिन, थाना प्रभारी चुरहट, थाना प्रभारी मझौली, थाना प्रभारी रामनगर सतना, थाना प्रभारी देवलोन, थाना प्रभारी व्यवहारी शहडोल, थाना प्रभारी गोविंदगढ़, थाना प्रभारी गुढ़ रीवा उपस्थित रहे। प्रथम चरण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 को संपन्न कराने हेतु पुलिस अधीक्षक सीधी मुकेश कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री अंजू दत्ता पटले के मार्गदर्शन, उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मयंक तिवारी, निरीक्षक मनोज सोनी के नेतृत्व में प्रथम चरण के मतदान में लगे सेक्टर मोबाइल के अधिकारियों को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में आगामी प्रथम चरण के चुनाव को निर्विघ्न एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु निर्वाचन क्षेत्र को कई सेक्टर में बांटकर पुलिस ऑफिसरों की ड्यूटी लगाई जाकर अपने दिए हुए क्षेत्र में पेट्रोलिंग करते हुए लॉ एंड ऑर्डर को सुचारू रखने और अपने क्षेत्र में होने वाली चुनावी गतिविधियों को अपने जोनल ऑफिसर और ऊपर के सीनियर ऑफिसर को अवगत करते रहने और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रहने के लिए उचित कार्यवाही करने संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। बताया गया कि थाना कोतवाली, जमोड़ी, बहरी, मझौली, भुईमाड़ एवं कुसमी के बल जिनकी प्रथम चरण में सेक्टर मोबाइल में ड्यूटी लगी है, उन्हें प्रशिक्षण दौरान चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद शांति व्यवस्था को बनाए रखना और वोटिंग के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखना है, जिससे वोटर अपना वोट शांतिपूर्वक डाल सके। आम जनता में सुरक्षा तथा विश्वास का माहौल बनाने हेतु लगातार गश्त करते रहना, मतदाताओं को निर्भर होकर वोट देने में सक्षम बनाना है। अगर इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा की कोई कार्यवाही की जाती है तो मुस्तैदी से जवाब दे सके। उम्मीदवारों की सुरक्षा पर ध्यान देना, पोलिंग बूथ पर अतिरिक्त सुरक्षा की व्यवस्था करना ताकि असामाजिक तत्वों द्वारा कोई गड़बड़ी ना की जा सके। वोट डालते समय पंक्ति में लगे लोगों पर ध्यान रखने की कोई किसी तरह का गड़बड़ी ना कर सके। रिपोर्टर हिमानी रतेला ने बताया कि सर्किट हाउस काठगोदाम में मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल की वर्तमान यातायात व्यवस्था, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही पार्किंग की प्रगति, कैंची धाम में पार्किंग व्यवस्था, अतिक्रमण, रुद्रपुर हल्द्वानी में जल भराव सहित अन्य विषयों पर बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त ने धार्मिक स्थलों पर विशेष अवसर व प्रयोजन पर ही लाउड स्पीकर की अनुमति व स्थायी रूप से धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकर पर कार्यवाही के निर्देश राजस्व व पुलिस विभाग को दिए। सार्वजनिक स्थलों व सड़क के किनारे यत्र तत्र बिखरी निर्माण सामग्री के संबंध में मंडलायुक्त ने संबंधित व्यक्ति व संस्थान का आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नोटिस देकर कार्यवाही करने के निर्देश संबंधी उप जिलाधिकारी को दिए। बैठक में जिलाधिकारी धीराज सिंह गाब्याल ने बताया कि जिला स्तरीय प्राधिकरण द्वारा बस स्टेशन, नेशनल होटल के समीप एरीज बैंड, कैलखान कैंट व फांसी गधेरा तल्ली ताल में पार्किंग प्रस्तावित की गई है, जिससे जनपद की पार्किंग समस्या का निस्तारण हो सके। जनपद नैनीताल व उधम सिंह नगर के पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से निपटान हेतु संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा नालों की सफाई की जा चुकी है व वर्तमान में भी सफाई का कार्य जारी है। नगर निगम हल्द्वानी व रुद्रपुर द्वारा लगभग 70% नालों की सफाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि पर्यटन सीजन में निर्बाध यातायात व्यवस्था के सफल संचालन हेतु जनपद में 5 पर्यटन चौकी व 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं।
इस अवसर पर डीआईजी नीलेश आनंद भर ने जिलाधिकारी धीराज सिंह ब्याल, युगल किशोर पंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, मंजूनाथ टीसी, अपर उप जिलाधिकारी अशोक जोशी, उप जिलाधिकारी सदर मनीष कुमार, मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, विशाल मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एक तो जो पार्किंग्स पे काम चल रहा है नैनीताल में वर्तमान में, ये बहुत बड़ी समस्या नैनीताल की है। एक तो एक काम तेज़ है, जहाँ पे भी विभागीय कोऑर्डिनेशन की दिक्कत है उसको दूर किया जाए। उसमें नारायण नगर की पार्किंग, एक हमारी कचहरी की पार्किंग है, भवाली की पार्किंग है, रामनगर की पार्किंग है और जगहों पे जहाँ पे पिछले दिनों में हमने अतिक्रमण हटाया है उनमें पार्किंग्स प्रस्तावित की गई, उसमें तेज़ी लाने के निर्देश दिए गए। दूसरा ये भी सीएम साहब का कहना था कि जो नजूल के फ्री होल्ड की पॉलिसी है इसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने आवेदन किया हुआ है, इसमें तेज़ी आनी चाहिए और ऐसी लैंड्स जो सरकारी यूज़ के लिए हो सकती है या जिस पर कब्जा भी किसी का नहीं है उसको हम प्रिजर्व करें गवर्नमेंट के यूज़ के लिए, उसकी भी मैंने समीक्षा की। तीसरा, आप जानते हैं कि मानसून बहुत नज़दीक है और जल भराव होता है हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, काशीपुर में, तो इन बड़े शहरों में जो अभी तक काम हुआ है इसमें नालों की सफाई का, गाद को निकालने का, उसकी प्रोग्रेस मैंने देखी है। नॉर्मली सभी जगह काम ठीक ठाक हुआ है, लेकिन इसको फील्ड में जाके भी देखा जाएगा, इसकी पुष्टि की जाएगी। और लाउड स्पीकर्स जो कि आप जानते हैं आज तक में बड़ा एक पब्लिक न्यूसेंस है और एक हेल्थ हैज़र्ड भी है, इसकी जो प्रगति है उसकी समीक्षा की गई और उसमें ये कहा गया कि एक बार सभी जिन लोगों ने लाउड स्पीकर्स लगाए उनको नोटिस दे दिए जाएँ, उनसे कहा जाए कि ये परमिशन लें इसकी। सेकेंडली कोई परमानेंट परमिशन ना मानी जाए, जब कुछ हो तब इसको लिया जाए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सिंधिया के लिए बीजेपी को तोड़नी पड़ी गाइडलाइन। ग्वालियर में प्रत्याशी चयन के लिए बनी समिति में पद्मयुग्म तोमर को भी लेना पड़ा। 10 साल छोटे प्रेमी संग भागी 3 बच्चों की मां इंदौर जाने का कहकर फेसबुक फ्रेंड के साथ भागी पहुंच गई गुजरात। भोपाल में मनचलों ने महिला का चेहरा ब्लेड से चीरा। 118 टाके आए, बोली मैं खून से लथपथ होकर बेसुध गिर पड़ी। और बड़वानी में 1 लाख लेकर दुल्हन परिवार सहित चंपुट। गाजे बाजे से बारात लेकर पहुंचा दूल्हा, घर पर मिला ताला, थाने जाकर बताई पूरी कहानी। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। यूपी के सहारनपुर में 2 उपद्रवियों के घर चला बुलडोजर। प्रयागराज में शिवलिंग पर चढ़ाया अंडा। पैगंबर विवाद पर हावड़ा में लगातार दूसरे दिन हिंसा। ममता बोली भाजपा का गुनाह जनता क्यों भुगते। अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर तैनात जवान 13 दिन से लापता, सेना ने परिवार को सूचना दी। और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ममता का दाव। 8 सीएम समेत विपक्ष के 22 नेताओं को लिखी चिट्ठी, 15 जून को दिल्ली में बैठक। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।